Hello, guys, welcome to Indian Football Arena, the second episode of Save Indian Football. And in this episode, we are going to talk about how a longer Indian football season can help Indian football. And you'll be surprised by the end of this episode कि एक longer football season किस तरीके से और किस ज़्यादा मैग्नीट्यूड से कितनी इफ़ेक्टिवली इंडियन फुटबॉल में चेंजेस ला सकता है जो मच नीडेड हैं. मेन 3 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा. फर्स्ट वन वुड बी अबाउट प्लेयर्स परफॉर्मेंस, सेकंड वन वुड बी अबाउट प्रोफेशनलिज्म, and the third one would be about fans and audience. And all these 3 things are very important for Indian football, and they need to get better if we want Indian football to be up there. It is going to be a long episode. I'll try to make it as short as possible, but be ready for a long discussion because there are too many topics, too many points that I need to talk to you about, and take this as a discussion. कमेंट सेक्शन पे आप जाइए, जब भी आपको कोई भी बात आपको लगती है, आपको कोई भी पॉइंट पे आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको कुछ ऐड करना है, तो जस्ट गो टू द कमेंट्स एंड कीप द डिस्कशन गोइंग देयर. क्योंकि हो सकता है कि कोई नया फुटबॉल फ़ैन है, इंडियन फुटबॉल फ़ैन है, जो इंडियन फुटबॉल के बारे में जानना चाहता है. हो सकता है कि आपकी कमेंट्स से उसको काफ़ी कुछ पता चले. एंड नीचे कमेंट्स में आप अपना खुद का डिस्कशन भी कर सकते हैं, बाकी कमेंट्स पढ़ के भी डिस्कस कर सकते हैं. एंड इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आई एम गोइंग टू and together we are going to try to talk about Indian football, create buzz around Indian football, and जो possible हो सकता है हम लोगों से, we will try to do it together. And yeah, let's begin this. हम सबको पता है कि अगर इंडियन फुटबॉल को ग्रो करना है, इंडियन फुटबॉल को कुछ बड़ा करना है, जो हमारी नेशनल टीम है उसको वर्ल्ड स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे एटलीस्ट एक कंपटीशन देना पड़ेगा टफ टीम्स को. एंड वो करने के लिए हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. कोई भी गेम हो, नॉट ओनली फुटबॉल, अगर आप कोई भी गेम खेला होगा आपने, तो आपको पता होगा कि किसी भी गेम में अच्छा करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. स्पेशली अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उसमें, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा टाइम देते हो इस गेम को, उतना ज़्यादा बेटर आप होते हो. अब आप इमेजिन करो कि आप एक गेम खेल रहे हो, कोई भी गेम हो वो, और आपको उसमें बेस्ट बनना है दुनिया का. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उसको सिर्फ 6 महीने खेल सकते हो. आधे साल आप उस गेम को खेल सकते हो और आधे साल उस गेम को आप नहीं खेल सकते. आधे साल सिर्फ आप घर पे रह के प्रैक्टिस कर सकते हो, बस जितना आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो बस. बट यू कैन नॉट एक्चुअली प्ले दैट गेम फॉर 6 मंथ्स. सो एक 6 महीने आप जब वो गेम खेलोगे तो आप बहुत जी जान लगा के खेलोगे. 6 महीने बाद आप एक लेवल पे आ जाओगे कि आपको लगेगा हाँ चलो, जब मैंने शुरू किया था तो मैं 0 पे था, अब मैं 50 पे आ गया हूँ, अब मुझे 100 तक जाना है. तो मुझे 6 महीने इसी लेवल के साथ, इसी इंटेंसिटी के साथ, जिस इंटेंसिटी पे आप 6 महीने में पहुँचो, उसी इंटेंसिटी के साथ 6 महीने और खेलना पड़ेगा. तब जाके हो सकता है कि 1 साल बाद मैं उस लेवल पे पहुँचूँ जिस लेवल पे कोई चांस होगा मेरा कि मैं एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाऊँगा प्लेयर, एटलीस्ट मैं कंपटीशन दे पाऊँगा प्लेयर्स को. आपको पता है, बट आप 6 महीने तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते. अब 6 महीने आपने प्रैक्टिस नहीं करी, उसके बाद जब वो वापस आप शुरू करोगे 6 महीने बाद, तो आपका लेवल जो पहले 6 महीने में आया था वो डिप्लीट हो जाएगा, डिप्लीट हो चुका होगा. तो जब आप वापस स्टार्ट करोगे तो आपको 10%, 15%, 20% पे स्टार्ट करना पड़ेगा, जबकि आप वो 50% से स्टार्ट कर सकते थे. सो ये सेम चीज़ होती है इंडियन फुटबॉल के साथ, कि जब उनका सीज़न स्टार्ट होता है तो इंडियन फुटबॉल, जैसे कि हमने आईएसएल में भी देखा है कि जब सीज़न स्टार्ट होता है तो हमारे इंडियन फुटबॉलर्स के गेम में दिखता है कि कितनी सिली मिस्टेक्स होती हैं. शूटिंग प्रॉपरली नहीं होती, पासिस, टचेस, एवरीथिंग इज़ वर्स जब सीज़न स्टार्ट होता है. सीज़न ख़त्म होते होते बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है गेम, क्योंकि सारी टीमें एक तो उनके अंदर वो केमिस्ट्री आ चुकी होती है, वो उनके अंदर वो फिज़िकल फिटनेस आ चुकी होती है 6 महीने के अंदर, जो ऑब्वियसली उनको कॉम्पिटिटिव बना देती है. लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपने पीक पे पहुंचते हैं परफॉर्मेंस के,
उनको वो गेम ख़त्म कर देना है, वो सीज़न एंड हो जाता है। उसके बाद उनको अगले 6 महीने अपने आप को उस पीक परफॉर्मेंस पे रखना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में वो गेम खेल ही सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे फुटबॉलर्स आईएसएल के अलावा आईएसएल ख़त्म होने के बाद कोई लोकल टूर्नामेंट खेलेंगे तो हो सकता है इंजरी हो जाए उनको, यू नो। और वैसे भी अलाउड नहीं होता, क्लब्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि क्लब्स के लिए वो वैल्यूबल प्लेयर्स बहुत वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है क्लब्स की, एंड नेशनल टीम में खेलना होता है प्लेयर्स को। सो दे डोंट रिस्क, क्योंकि वो उनकी रोज़ी रोटी है। अगर उनको इंजरी हो गई, वो 1-2 साल के लिए वो आउट ऑफ इंडियन फुटबॉल हो गए, तो देर दे इट इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि उनका करियर ख़त्म हो जाए। एंड ऑलरेडी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे एट टॉप। और अगर आपको गलती से भी इंजरी हो गई किसी इमेच्योर टूर्नामेंट में खेलते हुए, इमेच्योर मैच खेलते हुए इमेच्योर प्लेयर्स के साथ, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसी रीज़न की वजह से फुटबॉलर्स अपने आप को फिट रखने के लिए किसी फैसिलिटी में जाके दे ट्राई टू स्टे फिट, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो अपने लेवल पे वो कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनको वो मैच जैसा कंपटीशन नहीं मिलेगा उनको। जहाँ पे भी वो प्रैक्टिस करें, जहाँ पे भी अपने आप को प्रिपेयर करें, उनको वो हाई लेवल नहीं मिलेगा जो उनको चाहिए होगा कॉम्पिटिटिव होने के लिए। सो 6 महीने बाद जब वो वापस आएंगे तो उनका वो जो भी उन्होंने पहले 6 महीने में गेन किया है वो ख़त्म हो चुका होगा। प्लस उनका ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटल गेम। सो 6 महीने तक उनको अपने आप को मेंटली भी फिट रखना है, शार्प रखना है। एवरीथिंग कम्स विद प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी चीज़ पे बहुत अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़ मेंटली भी कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे 6 महीने तक आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसको 6 महीने के लिए छोड़ देंगे, तो आपकी वो शार्पनेस, वो काफ़ी सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाएंगी। सो वही चीज़ होती है। एंड सो इफ़ वी वांट इंडियन फुटबॉल टू बी कॉम्पिटिटिव, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करें हमारे इंडियन प्लेयर्स, तो वी हैव टू गिव देम अ फुल सीज़न। एंड फुल सीज़न मतलब पूरे 9-10 महीने और 2 महीने का प्री सीज़न, या फिर जो भी कहो 1 महीने की छुट्टी, जो भी करना चाहो आप। Now let's talk about how a longer season will bring professionalism to Indian football. आप सोच रहे होगे कि क्या बात कर रहा है प्रोफेशनलिज्म, सारे इंडियन प्लेयर्स तो प्रोफेशनल हैं। ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म है, आईएसएल के बाद इंडिया में सब कुछ, इंडियन फुटबॉल में प्रोफेशनली होने लग गया है सब कुछ। सारे चीज़ें जो क्लब्स हैं मोस्टली सारे प्रोफेशनल हैं। कैसे, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? प्रोफेशनलिज्म तो ऑलरेडी है इंडियन फुटबॉल में। So let me tell you what I'm talking about. So इसमें not only the players come into this, coaches, referees, जो आदमी पिच को मैनेज करता है, जो आदमी किट को मैनेज करता है, जो आदमी टीम को मैनेज करता है, जो आदमी फाइनेंस, अकाउंट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं फुटबॉल में, जो कोई भी चीज़ फुटबॉल की करता है, वो उसको हमको ऑल ईयर राउंड एक जॉब अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर हम वो कर पा रहे हैं देन वी कैन से कि हाँ इंडियन फुटबॉल प्रोफेशनल है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स जॉब टू पीपल। एंड ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमको चाहिए कि इंडियन फुटबॉल को लोग सीरियसली लें, उसको एज अ करियर ऑप्शन लें, उसमें क्योंकि हर एक आदमी तो फुटबॉलर नहीं बन पाएगा ना। सो दे विल हैव टू डू समथिंग एल्स। लाइक फॉर मी, आई वांटेड टू बी अ फुटबॉलर, बट मैं फुटबॉलर नहीं बन पाया। बट इंडियन फुटबॉल में अगर मैं फुटबॉलर नहीं बन पाया, सो आई हैव चूजन अ डिफरेंट पाथ। अब किसी न किसी तरीके से आई एम गिविंग माई टाइम एंड आई एम ट्राइंग टू I'm trying to contribute to Indian football. See, I want to stay here, but for me it is not possible. Professionally it is not possible. I'm not a pro at what I'm doing. You can see YouTube channel, I'm not a pro at producing this show. I'm such an you can call me, this isn't a pro level production, right? And all this because Indian football में professionalism नहीं है। अगर Indian football में professionalism होता तो मेरे को घर पे बैठ के वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई माइट हैव हैड अ स्टूडियो, स्क्रिप्ट होती, लोग होते, पीपल होते, बहुत सारे लोग होते, और हम सब मिलके बहुत अच्छा शो बना रहे होते अभी। बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑल दीज थिंग्स क्रिएट एन इकोसिस्टम जिसके अंदर आपका गेम फूलता फलता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का इकोसिस्टम बन रखा है, पीपल अर्न मनी फ्रॉम क्रिकेट, नॉट ओनली क्रिकेटर्स बट
बट पीपल अदर पीपल ऑल्सो. सो यू नो वो प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए हमको जो हमारा सीज़न है फुटबॉल का, जो टॉप डिवीज़न का, एटलीस्ट जो टॉप डिवीज़न का जो सीज़न है उसको हमको 9-10 मंथ्स मिनिमम करना पड़ेगा, ताकि लोगों के पास पूरे साल ऑलमोस्ट काम हो करने के लिए. और अगर वो पूरे साल काम कर रहे हैं तो उनको कहीं और किसी दूसरे जॉब में जाने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन डेडिकेट देयर लाइफ टू फुटबॉल एंड देन वील गेट प्रॉपर पीपल, वील गेट पीपल हु आर एक्सपर्ट एट व्हाट दे डू. आपकी कोई भी लीग 9-10 महीने चल रही है, मतलब कि आपकी जो हाइप है ना वो कभी डाई नहीं होगी, वो कभी ड्रॉप डाउन नहीं होगी. आपकी हाइप हमेशा ऊपर ही रहेगी, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा और ऐसे ही अप ही रहेगा. अगर 6 महीने की लेगी तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा. सो आप 2 साल में जितनी ग्रोथ आप 6 मंथ्स सीज़न में करोगे उतना आप एक सीज़न में कर लोगे, बिकॉज आपका ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर ही गया है, क्योंकि आपने कोई बीच में ब्रेक दिया ही नहीं है. एंड नाउ लेट्स कम टू फुटबॉल ऑडियंस एंड फैंस. हाउ अ लॉन्गर सीजन विल चेंज द वे पीपल सी इंडियन फुटबॉल, एंड किस तरीके से नए फैंस हैं जो जुड़े रहेंगे इंडियन फुटबॉल से, और जो हमारा जो फैंस का रिटेंशन जो इंडियन फुटबॉल में बहुत कम है और बहुत कम लोग हैं क्योंकि जो इंडियन फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे बढ़ेंगे. विल टॉक अबाउट दैट. कुछ लोगों को लगता है कि इंडियन फुटबॉल compete करता है क्रिकेट के साथ, और इंडिया में लोग इंडियन फुटबॉल को इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ज़्यादा ध्यान क्रिकेट पे रहता है. किसी तरीके से आई कैन से, या इट माइट बी ट्रू, बट क्या सच में इंडिया में फ़ुटबॉल फैंस कम हैं? क्या इंडिया में फ़ुटबॉल फैंस की कोई कमी है? तो उसका यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो. इंडिया में फ़ुटबॉल फैंस बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं. बट अगर इंडियन फुटबॉल फैंस इतने ज़्यादा हैं तो दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया की, जिसकी पॉपुलेशन बहुत है, उसको क्यों स्ट्रगल करना पड़ा अपने स्टेडियम्स को भरने के लिए? क्यों खाली स्टेडियम्स में उनकी टीम फुटबॉल खेल रही थी? सो द फैक्ट इज़ कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, but they are not interested in Indian football. They are interested in European football. अब देखो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. फुटबॉल इज़ अ गेम जो कि बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, एंड आप ऑब्वियसली वांट टू फॉलो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतनी हाइप नहीं है, इंडियन प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं हैं, और इतनी एंटरटेनमेंट हम ऑफर नहीं कर पा रहे जितने यूरोपियन फुटबॉल कर रहा है. एंड जहाँ पे आपको ज़्यादा देखो, क्योंकि फ़ुटबॉल को कोई देखता क्यों है? वो फुटबॉल देखते हैं एंजॉय करने के लिए, और इंडियन फुटबॉल को देख के एंजॉय करना इस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. एंड आपको काफ़ी ज़्यादा इंडियन फुटबॉल के ऊपर पे डेडिकेटेड होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप इंडियन फुटबॉल देख के एंजॉय करो. तो इट इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग. हालांकि जहाँ की यूरोपियन फुटबॉल, वहाँ पे बेस्ट प्लेयर्स हैं, हाइप है, पीपल टॉक अबाउट इट, इट्स कूल टू वॉच यूरोपियन फुटबॉल. बट इंडियन फुटबॉल को इट्स नॉट दैट. इट्स नॉट. अब फुटबॉल को एज अ प्रोडक्ट देखते हैं. फॉर एग्जांपल फुटबॉल इज़ अ प्रोडक्ट, कि इसको हम अच्छे प्लेयर्स, अच्छे गेम्स, हाइप, इस सब से मिला के हमें फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं अपनी ऑडियंस को. एंड वो ऑडियंस फिर डिसाइड करती है कि उसको इंडियन फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल के बीच में से क्या सेलेक्ट करना है. एंड ऑब्वियसली ज़्यादा लोग यूरोपियन फुटबॉल को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट. ज़्यादा हाइप है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्लेयर्स हैं, ज़्यादा बेटर प्लेयर्स हैं, ज़्यादा मज़ा है वहाँ पे. और कुछ लोग होंगे जो इंडियन फुटबॉल को चूज़ करेंगे क्योंकि वो उनका खुद का है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि देखना चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स कैसे हैं, और वो इंडियन प्लेयर्स को अच्छा करना देखना चाहते हैं. तो वो हो सकता है कि वो इंडियन फुटबॉल को सेलेक्ट करें और इंडियन फुटबॉल के बारे में जानना चाहते हैं वो, और इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है कि इंडियन फुटबॉल को देखें. सो एक जहाँ पे वो ये जो दो प्रोडक्ट है एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं. सो ये जो यूरोपियन फुटबॉल का प्रोडक्ट है उसके पास सारी एडवांटेजेस हैं. वो 9-10 महीने चलता है, ठीक है, उनका फुटबॉल कैलेंडर काफ़ी अच्छा है. तो ये जो यूरोपियन फुटबॉल के जो बायर्स हैं
जो कंज्यूमर्स हैं उनको वेट नहीं करना पड़ता, वो उनके पास पूरे साल कुछ ना कुछ रहता है करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल के जो बायर्स हैं, जो इंडियन फुटबॉल के जो कंज्यूमर्स हैं, उनके पास सिर्फ 6 महीने हैं, आधा टाइम है जिसमें वो फुटबॉल को एंजॉय कर सकते हैं, और बाकी 6 महीने दे विल हैव टू जस्ट वेट। अब जो बाकी का जो 6 महीना है वहाँ पे उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो यहाँ के जो फुटबॉल फैंस हैं दे लीव एंड दे गो फॉर यूरोपियन फुटबॉल, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली है। अब देखो इन फुटबॉल एक टाइम पे आदमी इतना टाइम किसी एक चीज़ को ही टाइम दे सकता है। इट इज़ वेरी रेयर कि अगर आप प्रीमियर लीग भी देख रहे हो, ला लीगा भी देख रहे हो, यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप उतना ही टाइम दे पाओ इंडियन फुटबॉल को भी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे पास फुटबॉल के अलावा भी बाकी सारे काम है ना, और आपको ऑब्वियसली अपना जॉब देखना है, अपना प्रोफेशन देखना है। उसके बाद आपके पास जो लेफ्ट ओवर टाइम होगा उसको ही आप डेडिकेट करते हो ना फुटबॉल के लिए, फिर किसी भी अपनी हॉबी के लिए। जिनकी हॉबी फुटबॉल है, देखना फुटबॉल है, तो ऑब्वियसली दिल वॉच फुटबॉल इन द फ्री टाइम, और वो फ्री टाइम उनके पास लिमिटेड है। तो अब उन दोनों में से एक ही चॉइस है उनके पास, एंड ऑब्वियसली दिल गो फॉर द बेटर ऑप्शन। दिल थिंक कि हाँ, जब इंडियन फुटबॉल बेटर करेगी तो हम इंडियन फुटबॉल को देखेंगे। सो इस तरीके से इंडियन फुटबॉल बहुत सारे फैंस को लूज़ कर रहा है जो उनके पास हो सकते हैं। अब लॉन्गर सीज़न होगा तो जब तक 6 महीने, जब तक हमारी ऑडियंस पीक पे होती है, जब सारा इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्डअप होता है, क्योंकि जब सीज़न स्टार्ट होता है तो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होता है, इंटरेस्ट ग्रो होता है। यहाँ पे आता है तो पीपल आर लाइक, देखो यार मनवीर सिंह ने 6 गोल मार दिए, लिस्टन क्लासो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओ माय गॉड अब क्या होगा, क्या हो गया, बस वहीं पे सीज़न ख़त्म हो गया। अब वो हाइप रहेगी उनके पास, अरे यार मेरे को और देखना है, मेरे को और देखना है, मेरे को और देखना है, लेकिन उनके पास अगले 6 महीने तक कुछ है ही नहीं। उनके पास बीच में इंटरनेशनल मैचेस आ जाएंगे इफ़ दे आर लकी। अगर वो लकी नहीं है तो उनके पास हर 2 महीने में एक मैच मुश्किल से, ऐसा कुछ लकी हुआ तो 1-2 मैच देख लेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं। सो ऑब्वियसली अगले 6 महीने वो यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो करेंगे, वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया यूरोपियन फुटबॉल में, तो यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑल योर टाइम देयर एंड यू विल नॉट कम हेयर, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट। सो अगर हमको compete करना है यूरोपियन फुटबॉल के साथ, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ गिव अ लॉन्गर सीजन टू द इंडियन ऑडियंस। एंड एक बार हमने एक लॉन्गर सीजन दे दिया, एक कंटिन्यूस सीजन दे दिया, तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो इंडियन फुटबॉल को छोड़ के यूरोपियन फुटबॉल में जाए। ऑब्वियसली दे विल गेट द न्यूज़, दे विल वॉच हाईलाइट्स, दे विल वॉच इंपॉर्टेंट मैचेस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पेंड करेंगे इंडियन फुटबॉल को देखने के लिए। एंड जब ऐसा कुछ हो गया, जब ज़्यादा ऑडियंस इंडियन फुटबॉल को देख रही है, तो ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल ग्रो होगी, इंडियन फुटबॉल में पैसा आएगा, और ज़्यादा ऑडियंस ग्रो होगी, स्टेडियम्स भरेंगे, मतलब हाइप बनेगा, और लोग देखेंगे फुटबॉल को। क्रिकेटर्स सोचेंगे, जो क्रिकेट फैंस होंगे वो सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या कर रही है इंडियन फुटबॉल की, यहाँ पे स्टेडियम भर भर के लोग देखने आ रहे हैं, मैं भी देखूँ। हाइप ऐसे तो क्रिएट होता है। एंड एक टाइम पे वो हो गया तो विल बी अनस्टॉपेबल, फिर हमको रोकने वाला कोई नहीं होगा। सो एक लॉन्गर सीजन बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकता है इंडियन फुटबॉल में। वी जस्ट हैव टू टेक इट इन अ प्रोफेशनल वे, वी हैव टू हैंडल इट इन अ प्रोफेशनल वे। हमको इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा अगर हम सच में चाहते हैं कि इंडिया में फुटबॉल ग्रो हो, और हम कुछ अच्छा करें फुटबॉल में। सो वी हैव टू टेक इट सीरियसली, एंड लॉन्गर सीजन is the best thing that can happen to Indian football at this point of time, and we need that. It is not easy. अब अब देखो काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, सो आई विल नॉट टॉक मोर अबाउट दिस, बट कमेंट सेक्शन पे आप बात कर सकते हो कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इज़ इट ईजी, इज़ इट डिफ़िकल्ट, क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है कि नहीं है। विल कम टू द कमेंट सेक्शन एंड टाइप इन देयर, गिव मी योर कमेंट्स, एंड I'll try to reply to as many comments as I can, and I'll try to reply to all the comments. And yeah, let's start a discussion in the comment section. And if you like the video, of course, and subscribe to this channel, and also tell me about what I can do next, and जो हमारा तीसरा एपिसोड होगा उसमें आप क्या देखना चाहोगे। सो गाइज, या आई होप काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। आई होप आपको मज़ा आया, एंड काफ़ी कुछ हो सकता है। आई होप कि कुछ नए थॉट्स, नए आइडियाज़ डाले होंगे मैंने आपके माइंड में,
about Indian football. I'll see you in the next video, guys. Till then, bye bye.